नमस्कार दोस्तों, मैं रांची से नीलिमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जीवन के सत्य में, जहाँ मैं पूजा पाठ प्रोडक्ट्स के रिव्यू और अपने जीवन का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी बधाई। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मंदिर जाने की तैयारी हम लोगों ने कर चुका है, घी का दिया लगा चुका है, अक्षत रख चुके हैं, सिंदूर की डिब्बी रखी हुई। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। दिवाली में कलश की स्थापना होती है, तो कलश स्थापना की भी तैयारी हो चुकी है। देखिए हम लोगों ने कलश पे मौली बांध लिया है, स्वास्तिक बना लिया है, ये प्लेट का चावल रखा हुआ है। और ये कलश में डालने के लिए पान, हल्दी की गांठ, पैसा मीनिंग कॉइन, हल्दी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, और ये रहा कलश का नारियल, और ये रहा आम का पल्लो। तो ये रही और साधारण जल, और ये रहा हमारा गंगा जल। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रही कलश की तैयारी, आगे की तैयारी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा दीप धूप का भोग, ये रही कपूर जिससे आरती होगी, एक आरती कपूर की भी होगी, और ये रहा मंदिर का जल। अब यहाँ माँ का भोग है, खील है, बतासा है, ये सिक्का है, चुक्का है, चीनी की मिठाई है, पंचमेवा है, दक्षिणा है, जनेऊ है और अंजीर है, ये कुबेर पोटली है, हल्दी की गांठ है, ये कौड़ी, और यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कौड़ी रखा हुआ है, ये स्वर्ण तिलक है, ये श्री यंत्र है, पिरामिड है, कछुआ है, यहाँ क्वाइन है, चांदी का क्वाइन है, और ये रहा पान, फूल और दूब। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए मंदिर में जलाने के लिए 5 दिया, एक घी का दिया, एक तेल का दिया, यहाँ पान है, ये रोली, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, और ये फल का भोग है, ये झाड़ू रहा हमारा। हम लोगों ने यहाँ दिवाली की पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पे हवन थी, और ये जो नया बर्तन हम लोगों ने धनतेरस पे लिया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाल आसन बिछा लेंगे, उसको पे हम लोग गंगा जल छिड़क के उसे शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद आप लोग चाहो तो यहाँ चावल की भी ढेरी लगा सकते हो, पान का भी आसन दे सकते हो, या आप लोग सिंपल सा लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा के भी आप लोग माता की प्रतिमा को, माता की विग्रह को बैठा सकते हो। अब हम लोगों को यहाँ पे लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री हरु विष्णु की प्रतिमा और विग्रह जो आपके पास उपलब्ध हो उसे यहाँ पे आप लोग विराजमान कर लीजिएगा। और आज के दिन माँ सरस्वती जी की भी पूजा होती है। तो चलिए मेरे पास माता सरस्वती जी की भी विग्रह है, मैं उन्हें भी स्थापित कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे सभी देवता स्थापित हो गए हैं। अब इन्हें हम लोगों को वस्त्र देना है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र पहनाया जाता है, लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र बहुत अति प्रिय है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। गणेश जी को हर समय पीला वस्त्र ही दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, तो हम लोग वस्त्र ये कर दिए हैं। और दीपावली बोला जाता है भाई बहन की पूजा होती है, मीनिंग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। बट आप लोग एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करना, हर टाइम आप लोग श्री हरि विष्णु जी के साथ ही उनकी पूजा करें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ कलश बैठाने की तैयारी कर ले। चावल का ढेरी हम लोगों को लगा देना है, और उसके बाद उससे हम लोगों को अष्टदल कमल बना लेना है। और अष्टदल कमल बना के हम लोग यहाँ पे अपने कलश को स्थापित करेंगे। कभी भी कलश को ऐसे ही सादा या आप लोग ऐसे ही आसन पे खाली बिना आसन के, बिना अष्टदल कमल के कभी कलश नहीं बिठाना चाहिए। तो हमारा यहाँ अष्टदल कमल बन के रेडी हो गया है। ये रहा हमारा कलश। तो चलिए कलश में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे सिंदूर में गंगा जल मिला के स्वास्तिक बना लिया। उसके गले पे हम लोगों को कलावा लपेट लेना है। और अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, और इसके बाद हम लोग को सादा जल डालना है। ध्यान रखिएगा आप लोग कलश में जब भी तैयार कीजिए, पहले आप लोग गंगा जल डालिए, ऊपर से सादा जल डालिए। तो और इसके अंदर अब हम लोगों को कुछ सामग्री डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे पान के पत्ता, हल्दी की गांठ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कमल गट्टा ले लेंगे, और ये हम लोगों ने सिक्का डाल दिया। इसके बाद अब हम लोगों को इसमें लौंग और इलायची डाल देना है। लौंग इलायची डाल लेने के बाद हम लोगों को इसमें थोड़ी सी अक्षत डाल देनी है, फिर सर्व औषधि डाल देना है। ये रहा हमारा सुपारी। तो हमारे कलश के अंदर इतनी सारी सामान जाएगी। अब चलिए हम लोगों को आम का पल्लो रख लेना है। आम के पल्लो को डाल लेने के बाद इस पर चावल की प्लेट रख देनी है, और इसे हम लोगों ने जो चावल का कमल दल बनाया था उसके ऊपर स्थापित कर देना है।
और अच्छे से स्थापित करने के बाद इसके ऊपर हम लोग को नारियल रख देना है, कलश के नारियल रख देना है, लाल चुन्नी लपेटा हुआ। तो चलिए अब हम लोग पूजा के स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने तैयारी किया। तो सर्वप्रथम हम लोगों को गणेश जी की पूजा करना है। गणेश जी को हम लोगों को गंगा जल से स्नान करा देना है। इसके बाद इन्हें सिंदूर रोली अर्पित करना है और फिर इन्हें चंदन अर्पित कर देना है। तो चंदन अर्पित देखिए हम लोगों ने यहाँ पर गणेश भगवान को लाल चंदन अर्पित किया है, पीला चंदन अर्पित किया है। इसके बाद अब हम लोगों को गणेश जी को इत्र अर्पित कर देना है। दिवाली पूजन में इत्र का बहुत महत्व है। कोई भी देवी की पूजा में इत्र का बहुत महत्व होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गणेश जी के वस्त्र में उनके हाथ पे अच्छे से इत्र को लगा दिया। अब हम लोगों को गणेश जी को पीला जनेऊ अर्पित करना है। गणेश जी को पीला जनेऊ ही पसंद आता है, अति प्रिय है उन्हें। तो यहाँ पे हम लोग कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए। इसके बाद दूब गणेश भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर गणेश भगवान को दूब चढ़ा दिया। ये पान पे हम लोगों ने पान के पत्ते पे लौंग और इलायची रख के अर्पित कर दिया। इन्हें पुष्प अर्पित कर देना। अब बचा अक्षत। तो अक्षत भी हमें ऐसे छीट के नहीं डालना। मैं यहाँ पत्ते पे रख दूँगी क्योंकि मूषक देवता बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे दीप धूप का भी भोग लग चुका है। तो गणेश पूजन हमारा यहाँ पे संपन्न हुआ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसे पूजन करते हो। और अब हम लोग अगली पूजा करेंगे कलश देवता का। और ध्यान रखना जब भी आप लोग लक्ष्मी पूजन करना तो श्री हरि विष्णु के साथ ही करना। और तो चलिए हमारे यहाँ कलश देवता विराजमान है। अब इन्हें हमें सिंदूर रोली लगा देना है। इन्हें सभी चंदन अर्पित कर देना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इन्हें जनेऊ अर्पित कर देना है। जनेऊ अर्पित करने के बाद इन्हें वस्त्र रूपी कलावा दे देना है। और वस्त्र रूपी कलावा दे देने के बाद हमें इस पे इन्हें कलश देवता को भी इत्र लगा देना है। तो इत्र हम लोगों ने अर्पित कर दिया। इसके बाद पुष्प अर्पित करना है। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर इन्हें हमें पान पे लौंग और इलायची अर्पित कर देना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अक्षत फिर से मैं दोहराती हूँ। मैं उनको इनके ऊपर छिड़क के नहीं, मैं ऐसे साथ में रख दी हूँ पान के ऊपर। इसके बाद धूप दीप का भोग लगा दी हूँ क्योंकि मूषक देवता वो चावल के दाने को खाने आएंगे और परेशान करेंगे, सारी मूर्तियों को गिरा देंगे। ये रहा चांदी का सिक्का जिसमें गणेश लक्ष्मी जी की बैठी हुई प्रतिमा है। तो इसे हमें यहाँ पे रख दी हूँ। चांदी के सिक्का को लक्ष्मी जी के पास रख दी हूँ। ये रहा गोमती चक्र और कौड़ी, इसे भी माता के पास रख देना। हमारा रहा ये कुबेर पोटली। कुबेर पोटली को भी आज दिवाली के दिन इसका पूजन जरूर किया जाता है। और इसके बाद जिस भी चीज़ का हमें पूजन करना है सारा कुछ को यहाँ पे हमें विराजमान कर लेना। ये रहा हमारा पिरामिड, तो सॉरी वो हमारा कछुआ था। ये रहा हमारा पिरामिड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे श्री यंत्र है उसे अब हम लोग रख लेंगे। रुकिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे मैं पान यहाँ का आसन दे देती हूँ। इसके बाद इस पे मैं विराजमान कर दूँगी उन लोगों को। आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना। ये रहे हमारे कछुआ देवता, ये रहा हमारा श्री यंत्र और ये रहा हमारा पिरामिड। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ को रख लिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कौड़ी रख लेंगे। इसे हम लोग कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी ही बोला जाता है इसे। और ये रहा हमारा गोमती चक्र। जितना भी आप लोगों के पास हो, जी भी 1 2 5 जितना भी हो सब आप लोग रख लीजिएगा। सबका आज पूजन किया जाता है माता लक्ष्मी के साथ। सारा ये सब कौड़ी और गोमती चक्र का पूजन किया जाता है। शंख हो आपके पास तो शंख भी रख लीजिएगा। और शंख बजने वाला तो उसे आज ज़रूर बजाइएगा। और बजा लेने के बाद उसे फिर से जल से स्वच्छ करके मंदिर में रख दिया जाता है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम लोगों को गंगा जल से स्नान करा लेना है। माता लक्ष्मी को स्नान करा लेंगे, श्री हरि विष्णु को करा लेंगे, कुबेर पोटली को करा लेना है। फिर हम लोगों ने जो चांदी का सिक्का, पिरामिड, कछुआ और श्रीयंत्र रखा, जो कौड़ी और गोमती चक्र रखा, सबको हम लोगों को गंगा जल से स्नान करा लेना। और अब हमें माता को सिंदूर और रोली अर्पित करना है, माता को चंदन अर्पित करना है और इन्हें इत्र भी अर्पित करना है। और माता के साथ साथ श्री हरि विष्णु और माँ सरस्वती जी का भी पूजन यहाँ पे साथ साथ हो जाएगा। तो ये रहा हमारा चांदी का डिब्बी जिसमें हम लोग बनाते हैं स्वर्ण तिलक। आज लक्ष्मी पूजन के दिन स्वर्ण तिलक का बहुत महत्व होता। पहले तो सोने के भस्म से स्वर्ण तिलक बनाया जाता था, बट अब कच्चे दूध, हल्दी और
केसर और गुलाब जल मिला के आप लोग स्वर्ण तिलक बना सकते हो। आज माता को स्वर्ण तिलक अर्पित करना है। आज माता लक्ष्मी को स्वर्ण तिलक अति प्रिय है। और फिर जितने देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, श्री हरि विष्णु, गणेश जी, सरस्वती जी, जो हम लोग कुबेर पोटली रखे हैं, सब पे हम लोगों को स्वर्ण तिलक अर्पित कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना, आप लोग स्वर्ण तिलक हर टाइम चांदी के पात्र में ही बनता है। अगर आपके पास प्लेट कटोरी ना हो तो आप सिक्का पर भी इसे बना के और सभी देवी देवता को अर्पित कर सकते हो। देख रहे हो ना आप लोग, मैं सारे पे स्वर्ण तिलक लगा दी हूँ। जितना हमारा कौड़ी है, गोमती चक्र है, सब पे हम लोग स्वर्ण तिलक लगा दिए हैं। और ये रहा जनेऊ जो माता लक्ष्मी को हम लोग अर्पित किए हैं। माता लक्ष्मी को जनेऊ अति प्रिय। माँ को हल्दी का गांठ, गोटा धनिया का यहाँ पे हम लोग भोग चढ़ा देंगे, लगा देंगे। उसके बाद माँ को भी इत्र लगाना है, माँ के वस्त्र में इत्र लगा देना है, माँ के हाथ पाँव में इत्र लगा। सभी कौड़ी, श्री यंत्र, कुबेर, पोटली और श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती सबको इत्र अर्पित कर देना। इसके बाद अब हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने माँ लक्ष्मी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। उसके बाद अब हमें श्री हरि विष्णु को भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देना। उसके बाद माता सरस्वती को हम लोग वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और फिर हमें पुष्प अर्पित कर देना है। जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु को भी हम लोगों ने पीला पुष्प अर्पित कर दिया है। इसके पुष्प अर्पित करने के बाद हमें पान, इलायची और लौंग माँ को अर्पित कर दिया, फूल पर अर्पित कर दिया। उसके बाद हम लोगों को श्री हरि विष्णु को भी लौंग, इलायची और पान अर्पित कर देना। उसके बाद हम लोगों को अक्षत अर्पित कर देना। माता सरस्वती को भी हम लोगों ने पान और लौंग, इलायची अर्पित कर दिया, अक्षत अर्पित कर दिया। अब हमें दीप धूप का भोग अर्पित कर देना है सभी देवी देवताओं को। लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु, कुबेर देव, पोटली और माता सरस्वती को हम लोगों ने धूप और दीप का भोग लगा दिए। ये रहा हमारा गुल्लक। तो चलिए आज गुल्लक की भी पूजा होती है, जिसे बैंक गुल्लक जो भी आप लोग कहते हैं। चलिए इसे भी हम लोगों को गंगा जल से स्नान करा लेना है। इस पर हम लोगों को कुमकुम से तिलक कर देना है। और ये जो हम लोगों को सिक्का रखना है उसे भी यहाँ रख के उसे भी गंगा जल से स्नान करा के इस पर भी हम लोगों को कुमकुम से तिलक लगा देना है। ये हमारे न्यू बर्तन है, जो नया बर्तन हम लोगों ने लिया है, जो भी धनतेरस के दिन, उसे भी यहाँ रख के उस पर भी गंगा जल से स्वच्छ करके उस पर भी हम लोगों को चंदन अर्पित कर देना है। इसे भी धूप दीप हमें दिखा देना है, मीनिंग दीप और धूप का भोग लगा देना है। ये रहा माँ का श्रृंगार। तो माँ को आज श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो मैं यहाँ माँ के लिए श्रृंगार लाई हूँ, तो माँ को श्रृंगार अर्पित कर दी। अब इनका भोग यहाँ पे लगेगा। तो ये रहा बताशा, माँ को बताशा अति प्रिय है। ये रहा मुकुंदाना, माँ लक्ष्मी जी को श्वेत कलर के, सफ़ेद रंग के भोग बहुत पसंद है। और ये खीर का भोग है, आप लोग चाहो तो खीर भी बना सकते हो। और ये रहा चीनी का मिठाई जो मैं मार्केट से ही लाई हूँ। और ये रहा मंदिर में माँ का जल। और ये रहा श्रीफल। तो किसी भी पूजा में श्रीफल भोग प्रसाद में रखना अति आवश्यक होता है। और ये रहा माँ को फल का भोग। और ये दक्षिणा रहा। मैं दक्षिणा आप अपना और ये रहा हमारा पंचमेवा। पंचमेवा में अंजीर ज़रूर आप लोग रखिएगा। आप मिठाई का भोग रहा यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे मंदिर में 2 दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पे चावल का आसन दे देना है दीपक को। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता। आप अपने दाहिने हाथ तरफ तेल का दीपक रखेंगे और अपने बाएं हाथ तरफ घी का दीपक रखेंगे। मीनिंग माता सरस्वती जी के बाएं हाथ और आप तेल का दीपक रखेंगे और दाहिने हाथ तरफ घी का दीपक रखेंगे, जो सारी रात मंदिर में प्रज्वलित होता रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पूजा संपन्न कर लिया। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पंचमेवा में अंजीर का रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को मंदिर का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ कपूर की आरती हो गई और एक आरती और करना है। ये रहा झाड़ू, जिस पे हम लोग इसे भी गंगा जल छिड़क के इसे पवित्र कर लेंगे। इसे भी दीप और धूप का भोग लगाना है। तो हम लोगों ने दीप और धूप का, तो झाड़ू भी माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू को भी दीप धूप का
भोग लगा दिया। ये देखिए हमारे मंदिर का, हमारे पूजा स्थल का पूरा व्यू। थोड़ा मेरा चौकी मैसी हो गया, आप लोग इसे करीने से सजा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग देख लो, आप लोग कैसे पूजा करते हो मुझे कमेंट करके बताना। और किस किस को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिला, हेल्प तो बहुत किसी को बहुत कुछ का ज़रूर मिला होगा, बट मैं भी सारा कुछ नहीं डालती हूँ। आप लोग कुछ इसमें कमी बेसी देखा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहा हमारा श्रीफल। अब एक चीज़ हमारा बच गया, कमल का फूल चढ़ाना। तो चलिए अब हम लोग माँ को कमल का फूल भी अर्पित कर देंगे। और अब करना है हमें हवन। हवन करने के बाद मैं छोटी सी हवन करूँगी और उसके बाद हम लोगों को आरती कर लेना है। और आरती करने के बाद हमारा आज दीपावली का पूजा संपन्न हो जाएगा। आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो, मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी और किसको किसको मेरी वीडियो से हेल्प मिली ये मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब मंदिर का 5 दिया हम लोग प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए ये मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के सामने मैं 5 दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ। तो ये घी का दीपक मैं लगा ली हूँ, इसमें लाल बत्ती लगाई हूँ, इसे भी मैं पान का आसन दी हूँ। आप लोग चाहो पान का आसन दे सकते हो, चावल का आसन दे सकते हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा यहाँ भागवत गीता और एक धार्मिक पुस्तक है जिसके पास भी मैं दीपक जला ली हूँ। और यहाँ पे भी ये मैं दीपक के नीचे पान के पत्ते का ही आसन लगाई हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे गीता लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। यहाँ पे एक दीप मैं प्रज्वलित कर दी हूँ। तो चलिए अब माँ को कमल का फूल अति प्रिय है, वो भी अर्पित हम लोग कर देते हैं। तो देखिए हमारा हवन हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों।